एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। प्रदर्शनकारियों को कुचलने में लगी है IRGC। ये अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि देखिए वहां की जो फोर्स है वो प्रदर्शनकारियों को न्यूट्रलाइज करने के नाम पर उन पर सीधे ओपन फायर कर रही है, उनके खिलाफ लगातार इस तरह कार्रवाई कर रही है और सैकड़ों नहीं हजारों लोग वहां पर मारे गए हैं। GD बख्शी साहब, ये आरोप लगाकर ट्रंप अगर अपने लगातार जंगी जहाज उस तरफ दौड़ा रहे हैं और वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि हमारी नेवी वहां के लिए मूव कर गई है, आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा कि मैं अब एक तरह से सब्र का बांध टूट रहा है, क्या ये युद्ध की तरफ जाने की तैयारी है या ईरान को उससे पहले ही झुकाने की तैयारी है? देखिए, ज्यादातर वो धमका के झुकाना चाहते हैं। लड़ने का मूड ना डोनाल्ड ट्रंप साहब का है ना ईरान का है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। देखिए, ये नाटक बहुत ज्यादा है कि ईरान के लोग त्रस्त हैं। किसने किए हैं त्रस्त साहब? अमेरिका ने सैंक्शन पे सैंक्शन लगाई, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनकी करेंसी खरीदी और फिर उसका पूरा जो है दाम तोड़ दिए उसके। $1 इज इक्वल टू 1,50,000। किस लिए किया? ताकि ईरान के लोगों को तकलीफ हो, वो गुस्से में आए और विद्रोह करें। अगर इतना ही उनको हमदर्दी है ईरान के लोगों के साथ तो वो सैंक्शन क्यों लगा रहे हैं? वाई आर दे इम्पोजिंग सैंक्शन? पिछले 20-30 साल से सैंक्शन पे सैंक्शन लगी जा रही है। कोई 40 से 50 हजार स्टारलिंक सैटेलाइट टर्मिनल्स भेजे गए थे कलर्ड रेवोल्यूशन करने के लिए। वो चाइनीज ने और रशियन टेक्नीशियंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ सारे जैम कर दिए। बहुत सारे जो इजराइल के जो मोसाद के एजेंट्स थे वो जून में जब पिछले साल हमला किया था अनकवर हो गए थे। बहुत सारे उनमें से मारे गए हैं और वो कर दिए गए हैं। इसीलिए इनको उम्मीद थी कि बिल्कुल तख्ता पलट हो जाएगा। इनको उम्मीद थी कि हम ईरान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कुर्दिश इलाका अलग, अज़ेरी इलाका अलग और जो बलूची इलाका है वो अलग थलग कर देंगे पाकिस्तान की मदद से और इजराइल के सहयोग से। ठीक है, कुछ नहीं हो पाया है। बिल्कुल, ज्यादातर संभाल ली गई है स्थिति। ठीक है, और इसीलिए नेतन्याहू साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को फोन किया कि साहब अभी हमला ना करें, हम 700 मिसाइल तक झेल सकते हैं, लेकिन ईरान के पास तो 3000 मिसाइल हैं। पिछली बार जब जून में ईरान ने मिसाइल अटैक किए थे, $50 अरब का नुकसान इजराइल में हुआ था। ये आंकड़ा है। बिल्कुल, और ये जो है ये उन्होंने कहा भी है कि आपके जो 40,000 से ज्यादा सैनिक आपने आसपास के बेसिस पे तैनात कर रखे हैं मिडिल ईस्ट में, वो सारे के सारे हमारी मिसाइल की रेंज में है। और उन्होंने इसका एक मुजाहिरा दिखाया भी था अमेरिका के बेसिस पर मिसाइल मार के। इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है तो फिर विकल्प क्या हो सकते हैं? विकल्प ये हो सकते हैं कि उसी तरह से कुछ अटैक किए जाएं जैसा पिछली बार किया था। बड़ी जानकारी इस वक्त यह है कि ईरान के नेताओं पर अमेरिका हमला कर सकता है उसी स्ट्रेटजी के तहत जैसा पहले किया था। ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। कई तरह के विकल्पों पर इस वक्त यूएस फोर्स विचार कर रही है कि ये हमले टारगेटेड हमले हों या ओपन वॉर हो। इसीलिए चौबे साहब मैं आपको इन कराना चाहता हूं, क्या इन विकल्पों पर यूएस की फोर्स काम करेगी कि भाई एक टारगेट बनाया, पिन पॉइंट किया, खामेनेई की लोकेशन किसी तरह निकाली या दूसरे जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी लोकेशन किसी तरह से ट्रेस कीजिए और फिर टारगेटेड अटैक कीजिए जैसा कि उन्होंने परमाणु ठिकानों पर पिछली बार किया था? जी राम, इस समय मैं आपसे कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन साझा करना चाहूंगा। जी, पिछली बार आपको ध्यान होगा जबकि ईरान और इजराइल भिड़े थे तब इनके 3H हिजबुल्लाह, हूती और हमास, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। इस बार आशंका यह जताई जा रही है कि लेबनान स्थित हिजबुल्लाह जो है वो अब अपने तेवर दिखाने का प्रयास कर सकता है। तो इजराइल में इस बात को लेकर बड़े सजग हैं। वो जानते हैं कि इस समय अगर ईरान की पीठ दीवार से लगती है तो वो बदला लेगा इजराइल के साथ में और साथ ही साथ एक्टिवेट करेगा हिजबुल्लाह को। अभी आपको हाल के दिन में पता लगा होगा, कल परसों आखिरी जो उनका कैप्टिव था जिसको कि हमास उठा के ले गए थे, उसको एक्सह्यूम करके उसकी बॉडी को वापस लेकर इजराइल लाया गया है। और जो येलो रिबन का जो कैंपेन था वो इजराइल में वो खात्मे पर आया है। अब 1-2 दिन में उसकी बॉडी को क्रीमेट भी कर दिया जाएगा। तो इस समय इजराइल तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, वो जानता है कि कुछ भी हो
हो सकता है कि मिसाइल्स का रुख जो है वो इजराइल के पास है। इजराइल के पास वो डेप्थ नहीं है। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है, उसका कैरियर ग्रुप जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 75 के आसपास उनके पास में एयरक्राफ्ट है वहां पर। तो एक तैरता हुआ पूरा का पूरा युद्ध समूह जो है वो इस समय ईरान की ओर बढ़ रहा है। परंतु खतरा यह भी है कि हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर वो कहीं ब्लॉक हो गया तो बहुत सारे देशों के इंटरेस्ट इस समय खतरे में आ जाएंगे। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई जो है ये वहां पर हो। तो जैसा कि जनरल बख्शी कह रहे थे, तेवर दिखाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है। जहां तक मेरा ख्याल है लड़ाई नहीं होगी, लेकिन जी सुर दूसरे भी आ रहे हैं इस समय। बिल्कुल, ये देखिए, मैं मैप के जरिए भी इस वक्त डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि किस तरह की स्थिति वहां पर बन सकती है। और अब्राहम लिंकन का आपने जिक्र किया, एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यूएसएस जॉर्ज बुश भी मिडिल ईस्ट की तरफ रुख करेगा। ये जानकारी इस वक्त मिल रही। बख्शी साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, यूएसएस जॉर्ज बुश भी मिडिल ईस्ट पहुंचेगा। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो मिडिल ईस्ट पहुंचेगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर ने जो ब्रेकिंग न्यूज दी है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो ब्रेकिंग न्यूज भी थोड़ी देर के लिए रखिएगा, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम से बाहर बताया जा रहा है कि स्ट्राइक ग्रुप हुआ है। एक चाइना की वेबसाइट है, उसने ये दावा किया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम से उसने खुद को बाहर किया है, यानी कि उसको ट्रैक करना इस वक्त नहीं किया जा रहा है। और ये कब करते हैं? शायद तब करते हैं जब वो कुछ और मूड बना रहे हो इसी तरह। इसीलिए विशंबर दयाल जी, मैं एक कमेंट इस पे आपका चाहता हूं। अगर एक और युद्धपोत उन्होंने इस तरफ बढ़ा दिया है, अब्राहम लिंकन तो घोषित तौर पर वहां पर पहुंच चुका है, और अगर स्ट्राइक ग्रुप को आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए, पूरा का पूरा मुद्दा जैसे जनरल बख्शी ने कहा, और मेरे ख्याल में हर कोई मानता है, ये पॉस्चरिंग है, प्रेशराइजिंग है, टैक्टिक्स है कि किसी तरह से ईरान गिव अप कर दे, ईरान के लोगों में दहशत फैले। ये और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस स्टेज पे ये कहना कि वो कोई अटैक करेगा या कोई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे कि वो एकदम से किसी जगह निकलेगा जहाँ से वो फायर करेगा और वापस, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर या मेजर वर्ल्ड वॉर की टैक्टिक्स है ना, कि एक बार अपेयर हो फिर डिसअपेयर हो जाओ फिर कहीं और उभरो। तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे कोई लड़ाई करेगा, जेन्युइन लड़ाई का कोई वो है। ये सिर्फ प्रेशर है, और जो एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है ईरान के अंदर। अगर आप बात करो, देखिए कल रात भी वाईफाई खुला है, आज भी वाईफाई खुला है, लोगों से बात हो रही है, लोगों में दहशत है। और दहशत लोगों में ही नहीं, कुछ सरकार के तत्वों में भी दहशत है। और IRGC जैसे काफ़ी हद तक उसने कंट्रोल किया है, क्योंकि वर्स्ट जो इंटरनल था वो वर्स्ट इज ओवर। इंटरनल स्ट्राइक थी, जो होप थी अमेरिका को कि अंदर से बगावत होगी, अंदर से तख्ता पलट होगा, खोमनी को भगा दिया जाएगा, वो स्टेज ओवर हो चुका है, बिकॉज वो ईरान उसमें नहीं काबू में आएगा।